साथियों, मेरा आज एक गाना रिलीज हुआ यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं रजवाड़ा चैनल पे। जब से भीम भारत का मददगार हो गया, भोजपुरी में गाने का टच है। वही गाना, नया गाना आज लॉन्च हुआ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तवज्जो के साथ में सुनो। क्योंकि इस देश के लिए मेरे बाबा साहब ने खून पसीना एक करके इस देश का संविधान लिखा है। 20 तास 18 तास जागकर मेरे बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा है। तो क्या कहना है साथियों? तिरंगे की ऊंचाइयों में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंसानियत की गहराई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या कहना है? तिरंगे के हर ऊंचाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंसानियत की हर गहराई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेक खुददारी के सच्चाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भारत के हर अच्छाई में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए तो कहना है क्या? अरे जब से भीम ये भारत का घटनाकार हुई गवाह, तमाम ज्ञानी ये बात बजा कहते हैं, और आज के हालात भी ये ताजा कहते हैं। अरे सिर्फ ये भारत नहीं मनोज राजा, पूरा विश्व मेरे भीमराव को ज्ञानियों का राजा कहते हैं। जब से भीम इस भारत का घटनाकार हुई गवाह, माझे नवतरुण बांधव तुम्ही पण आहे का? काय म्हणणं आहे? जब से भीम इस भारत का घटनाकार हुई गवाह, जब से भीम इस भारत का घटनाकार हुई गवाह, जब से भीम इस भारत का घटनाकार हुई गवाह। माजी सैनिक अशोक भाऊ शेंडे, माजी सैनिक अशोक भाऊ शेंडे यांच्याकडनं 100 रुपयाचं दान आलं, आणि यांचं बी म्हणणं आहे काय? जब से भीम इस भारत का घटनाकार हुई गवाह, जब से भीम इस भारत का घटनाकार हुई गवाह, जब से भीम इस भारत का घटनाकार हुई गवाह, जब से भीम इस भारत का घटनाकार हुई गवाह रे भैया। तो फिर अरे भारतवासियों का बेड़ा पार होएगा, भारतवासियों का बेड़ा पार होएगा, भारतवासियों का बेड़ा भारतवासियों का बेड़ा पार होएगा भैया, भारतवासियों का बेड़ा पार होएगा, भारतवासियों का बेड़ा पार होएगा, भारतवासियों का बेड़ा पार होएगा। जो लोग पीछे खड़े हैं, मैं सबसे विनती करता हूँ आपको बैठने की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की गई है। जो लोग पीछे खड़े हैं सभी लोगों से विनती है मेरी, अगर आप सामने बढ़ जाए, पीछे ना रहे, क्योंकि बाबा साहब का संविधान सबको लड़ने की समान संधि देता है, आगे आने का मौका देता है। इसलिए पीछे मत रहो, आगे आओ दोस्तों, आगे आओ। इसलिए क्या कहना है? जब से भीम
आदरणीय गुरुजी सिद्धार्थजी सहारे सर की ज्यांच्या छत्रछायेमध्ये आम्ही गाणं बजावणं शिकतोय करतोय, आमचा आदर्श आहे ते. एक वेळा त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. टाळ्या वाजवायला मागं पुढे पाहू नका. हसण्याचं सौभाग्य, आनंद व्यक्त करण्याचं ताई बसना पडतो. ताई स्थान ग्रहण करा, बसा. नाही कसं तुम्ही लवकर बसला तुमचे लोक तुमच्याकडे नाही पाहणार, माझ्याकडे पाहिजे. असं माझ्याकडेच बादच्या कार्यक्रमाचा हिरो मी. काही पुष्परात पेक्षा कमी होगा मग माझ्याकडे काय म्हणणं आहे. माझ्या बाबासाहेबांनी समानतेची संधी सर्वांना दिली, म्हणून तर म्हणतोय जब से भी मैं भारत का गवारे भैया और भारतवासियों का बेड़ा पार हुई वफा ईमान की करो। ये बाबा के बच्चों, बाप का खाओ तो बाप का ही खाओ, म्हणून ये बातें जबा से वफा ईमान की करो और कदर हमेशा तुम ज्ञान की करो। हमें संविधान से मिला है हक, तुम्हें किसी और से नहीं। पढ़ना ही और पूजा ही करनी है तो संविधान की करो। बहु बेटियां अब पढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है। बहु बेटियां आज पढ़ने लिखी है। आज मेरे बाबा साहब के संविधान से सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। इस देश में कुछ मुट्ठी भर चंद लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, लेकिन जब से मेरे बाबा साहब का संविधान आया है सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, सबको तरक्की करने का अधिकार मिला है। इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा कि बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान। काटोल के लोगों, मुझे मालूम है काटोल के लोग गाना बजाना पूरा गर्म सुनते हैं, यहाँ पे ठंडा नहीं चलता, क्योंकि काटोल बोले तो कलाकारों की बस्ती है। हमारा काटोल छोटा माहिर घर है कलाकारों का। हाँ, बड़ा माहिर घर नागपुर है, लेकिन छोटा माहिर घर काटोल है। इसलिए क्या कहना है कि बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ इंसान को इंसान से जुदा करने की बात नहीं करता। चाहे बाइबल रहे चाहे कुरान रहे, सबको इंसानियत को, सबको समानता का अधिकार देने की बात करते हैं। और सभी धर्म मजहब के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि कोई इंसान किसी का दुश्मन नहीं, लेकिन चंद कुछ धर्म के ठेकेदारों ने अपने सत्ता के लिए, अपने लालच के लिए, अपने खुदगर्जी के लिए इस समाज को बांटा है साथियों। तो इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा धर्म कोई बुरा नहीं, क्योंकि इस देश में कोई राम राम बोलता है तो उसको राम राम बोलने का अधिकार भी मेरे बाबा साहब के संविधान ने दिया। या देशातला माणूस, सांबार समाजाचा माणूस चपलाचा धंदा सोडून दुसरा धंदा करू शकतो। हे कोणाची पुण्य? फक्त भारतीय संविधानाची। जेव्हा या भारत देशामध्ये इस समय इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, तब उस समय हर किसी का काम बंधा हुआ था। जो जात को जो काम दिया है वो जात वही काम करती थी, लेकिन मेरे बाबा साहब के संविधान ने वो जातीयता की श्रृंखला ही तोड़ दी और सबको आजादी दी। इसलिए तो कहना है बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता और कुरान,
हमारे ओबीसी भाई कोई नमस्कार लेता है, कोई राम राम लेता है, कोई सलाम वालेकुम बोलता है। यह सर्वाधिकार, ये सब अधिकार इस भारत देश के संविधान ने दिया है। सब अपने अपने परमेश्वर की, अपने भगवान की, अपने धर्म की इबादत कर सकता है, पूजा कर सकता है, ये संविधान में नमूद है। इसलिए तो कहना है बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ो गीता और कुरान, और उसमें से अपना लो जिसमें है इंसानियत का ज्ञान। अरे भारत के घर घर में अगर देखना चाहते हो इंसान, तो बच्चों को स्कूल में पहले पढ़ाओ भारत का संविधान, बच्चों को पढ़ाओ भारत का संविधान। 57 बोधोपासक रविंद्र जी सहारे, जिनकी ओर से 50 रुपए मिले हैं। भारत के घर घर में अगर देखना चाहते हो इंसान, तो बच्चों को पहले स्कूल में पढ़ाओ भारत का संविधान। इसलिए तो कहना है बहु बेटियां अब पढ़ने लगी है, बहु बेटियां पढ़ने लगी है, बहु बेटियां पढ़ने लगी है, बहु बेटियां पढ़ने लगी है, और बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है, बड़े बड़े पदों पर चढ़ने लगी है। हेमराज जी डोंगरवार, सावली मावली, इनकी ओर से 100 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना है, मर्द जैसे महिला का भी ये सरकार हुई गवाह, मर्दों जैसे महिलाओं का भी ये सरकार हुई गवाह। इस भारत देश में साथियों, महिलाओं को नोकरी करने की, नोकरी करायची महिलांना संधी नव्हती। या भारत देशामध्ये स्त्रियांनी फक्त मुलांना जन्म द्यावा, चुलीवर भाकरी थापाव्या आणि आपल्या परिवाराला जेवण चालवं, आणि आपल्या नवऱ्याला आपलं जेवण वाढलं नाही, आवडलं नाही तर त्याच्या हातचा बद्दा मार खाणं, एवढं स्त्रियांच्या नशिबामध्ये होतं। तर या भारत देशामध्ये बाबासाहेबांनी संविधान लिहून, अरे चूल आणि मूल इतकंच नव्हे तर या देशामध्ये स्त्रियांना पंतप्रधान बनवण्याची ताकद या भारतीय संविधानामध्ये आहे। म्हणून तर बोलतोय, अरे माझ्या बाबासाहेब जेव्हा कामगार मंत्री होते, मायनिंग मध्ये जेव्हा काम करण्यासाठी बाबासाहेब गेले, तर तिथे गरोदर स्त्री काम करून राहते। सारे सर ऐकण्यासारखा संदर्भ है। जब मेरे बाबा साहब वो माइनिंग में जाते हैं, तब वहां पर एक महिला, गर्भवती महिला काम करती है, बाबा साहब को दिखती है, तो बाबा साहब उसे कहते हैं, आप काम क्यों कर रही हो, अगर आपके बच्चों को कुछ कम ज्यादा हो गया तो। तब वो महिला बोलती है, साहब दिन में मैं काम करती हूँ, रात में नाइट के शिफ्ट में मेरा आदमी काम करता है, जो दोनों से पैसा मिलता है उससे हमारा घर परिवार चलता है। जो बाबा साहब को ये बात पता चलती है तो बाबा साहब बड़े कसम से जाते हैं। बाबा साहब घर पर आते, बाबा साहब को बात बड़ी सताती है। वो महिला गर्भवती थी, अगर काम करते वक्त वो गिर गई या फिर कुछ कम ज्यादा हो गया तो उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे का क्या, ये सवाल बाबा साहब को बड़ा सताते रहा। और बाबा साहब ने अगले दिन कायदा लिखा, इस देश में कोई भी जाति धर्म की औरत, इस देश में कोई भी जाति पंथ की महिला नौकरी करती है, अगर कोई भी नौकरी करने वाली महिला अगर प्रेग्नेंट हो तो उसे प्रेगनेंसी लीज मिलती है। भेटते का नहीं भेटत, बोला ना रे बात, भेटते का नाही भेटत। मग ते प्रेग्नन्सी लीज काय फक्त एका जाती पंथाच्याच बायले भेटते, सगळ्यांनाच भेटते। तरी इतरत्र काही बाया म्हणतात आमच्यासाठी बाबासाहेबांना काय केलं, अहो तर काय काफ्या करून पास झाली, काय विचारे वाचलं दोन पुस्तक, काय केलं बाबासाहेबांना। एवढंच नव्हे रे, माझ्या बाबासाहेबांना प्रेग्नन्सी लीज, पीएफ, बोनस, प्रोविजन फंड जे सगळं भेटते का नाही, ते सगळं बाबासाहेबांची देन आहे। इस देश में 12 घंटे पहले काम किया जाता था, 12 घंटे की शिफ्ट थी, आज घंटे माझ्या बाबासाहेबांनी कामाचे केले 4 तास कमी केले। हे काय फक्त एका जातीबंधासाठी केले काय रे, सगळ्यासाठी केलं माझ्या बाबासाहेबांनी। आणि जे म्हणतात बाबासाहेबांचं संविधान असं आहे, बाबासाहेबांचं संविधान तसं आहे, तर त्यांना यो विकासराजा भाटपुराच्या चौकावर बोलतो, या आकाशाची उंची मोजायला ठेप आहे का, काही काही लोकांना काहीच माहित नाही, पण संविधानावर टीका करतात। ज्यांची बरोबरी माझ्या बाबासाहेबांचे जुते साफ करण्याची भी नाही, ते भी लोक बाबासाहेबांच्या संविधानावर बोट उचलतात। म्हणून तर म्हणणं आहे, आए दिन टीवी पे अखबारों में चलते रहता है, भारत का संविधान बदलना चाहिए, भारत का संविधान पुराना हो गया है। अभी तो यह बात भी जुना झाला, तो बदलो। आकाशाची उंची मोजायला टेप आहे का,
अबे संविधानाची भाषा बदलण्याची भाषा करणाऱ्यांनो, अरे आकाशाची उंची मोजायला टेप आहे का? अरे हे समुद्राचं पाणी मोजायला माप आहे का? अबे संविधान बदलण्याची बात करता हरामखोरांनो, अबे संविधान लिहाले दुसरा बाप आहे का? संविधान लिहाले दूसरा बाप आएगा. ओनली वन डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, फक्त माझा बाबासाहेब. म्हणून तर म्हणणं आहे का, मर्द जैसे मैना कभी ये सरकार हुई गवा, मर्द जैसे मैना कभी सरकार हुई गवा, मर्द जैसे मैना कभी ये सरकार हुई गवा रे भैया. और अरे भारतवासियों का बेड़ा, किसको किसको लगता है बाबा साहब के संविधान के वजह से हमारा बेड़ा पार हुआ? नाही, जबरदस्ती नाही. जे बाबासाहेबाचं खात असतील त्यांनी हात वरत करा, आणि जे बाबासाहेबाचा खाऊन जर हात वरत करत नसतील तर समजून जाईल ते रक्तात फॉल्ट आहे त्याचे. हाँ, जो बाप का खाकर बाप को बेईमान हो जाए उसके खून में ईमानदारी नहीं हो सकती. जे जे खरे बाबासाहेबांच्या रक्ताचे बाबासाहेबांचे अणु दुनियात वर्त करून माझ्यासोबत. अरे भारतवासियों का बेड़ा पार होगा. कट्टर भीम सैनिक आमचे राहुल भाऊ रेल्वे स्टेशन यांच्याकडून बरंच समाधान मिळालं. पार्टी आभारी आहे. त्यांचं म्हणणं काय, अरे भारतवास, रेल्वे स्टेशनचे बरेच लोक आलेले आहेत, त्यांना माहित आहे किती ज्या ज्या लोकांची तब्येत खराब झाली होती त्यांना चांगलीच दवाई दिली आपण. आता त्यांची तब्येत खराब होणे काही पॉसिबल नाही. म्हणून तर माझं म्हणणं आहे, जे जे बाबासाहेबांचं खातात त्यांनी बाबासाहेबांचं गुणगान गायला पाहिजे. म्हणून तर म्हणणं आहे, अरे भारतवासियों का बेड़ा पार होगा. जन्मवाया नक्कीच सादर करतो दादा. धन्यवाद. काय म्हणणं आहे ऐका. हमारे धनराज भाऊ इनकी ओर से भी धम्मदान मेरा पार्टी आभारी है. और क्या कहना है, किसान मजदूर यहाँ पे बनता. अरे माझा मित्र सचिन शेंडे, हा यांच्याकडनं 50 रुपये मिळाले. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. सचिन शेंडे उर्फ सुरदास ज्याच्याकडून धम्मदान मेरा पार्टी आभारी. हा जे स्टेजच्या मागा आहेत त्यांना सुद्धा विनंती आहे, दादा यो कार्यक्रम सर्व महापुरुषांचा आहे. हा आमचे शेंडे साहेब यांच्याकडे, म्हणून सर्वांनी या कार्यक्रमाला यावं आणि समोरून यावं कार्यक्रमाला. इथं शिवाजी महाराज, बाबासाहेब, महात्मा फुले सर्वच माझ्या महापुरुषांची प्रतिमा आहे. यो काही एका जातीपंथाचा कार्यक्रम नाही रे बाबा, सर्व महापुरुषांच्या विचारांची संयुक्त जयंती आहे. म्हणून तर बोलतोय काय, किसान मजदूर जिस पे पलता संविधान पर ये भारत चलता. संविधान पर ये भारत चलता.
संविधान पर ये भारत चलता। इस देश में गंगा नदी बहती है इसलिए इस देश को महानता नहीं मिली। इस देश में सातपुड़ा पर्वत है इसलिए देश को महानता नहीं मिली। इस देश में तथागत बुद्ध पैदा हुए, इस देश में बाबा साहब पैदा हुए इसलिए इस देश को महानता मिली। आज भी श्रीलंका के लोग हमारे भारत के तरफ पैर करके नहीं सोते, क्योंकि वहाँ के श्रीलंका के लोग कहते हैं कि ये तथागत की भूमि है, बुद्ध की भूमि है। यहाँ से जब भी कोई फॉरेन जाता है तो तथागत बुद्ध की प्रतिमा देता है, ना कि किसी और की। इसलिए तो मेरा कहना है क्या, किसान मजदूर जिस पे पलता संविधान पर ये भारत चलता, संविधान पर ये भारत चलता, संविधान पर ये भारत चलता, संविधान पर ये भारत चलता। क्योंकि इस देश में ये चांद निकलता है वो भी सुबह डूब जाता है, सुबह एक सूरज निकलता है वो भी शाम में डूब जाता है। मतलब उनको भी आराम करने का मौका मिलता है, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान एक मिनट भी आराम नहीं करता, एक सेकंड भी आराम नहीं करता। अगर मेरे बाबा साहब का संविधान रुक गया तो ये भारत देश रुक जाएगा। एक सेकंड न थांबता माझ्या बाबासाहेबांचं संविधान 24 तास काम करतं। आणि म्हणून तर म्हणतोय कि दुनिया में कोई भी चीज लाजवाब नहीं। दुनिया में अरे कितने साहब मेरे बाबा साहब के सामने आए लेकिन किसी की औकात नहीं हुई। जब मेरे बाबा साहब ने गोलमेज परिषद में लंदन में ऐसा भाषण दिया तो अंग्रेज भी बाबा साहब के मुंह की तरफ देखते रहे। इसलिए तो कहना चाहूंगा कि दुनिया की कोई चीज लाजवाब नहीं, वो आंखें ही नहीं कि जिसमें ख्वाब नहीं। अरे आएंगे दुनिया में कई साहब लेकिन मेरे बाबा साहब के जैसा कोई साहब नहीं। रोहित बनसोड यांच्याकडनं पुन्हा संबोधन मिळालं, आएंगे कहीं जाएंगे लेकिन मेरे बाबा साहब के जैसा कोई साहब नहीं। लेकिन किसानों की बड़ी धूल मची है साहब इस देश में, क्योंकि फुटपाथ पर सोती है मोती निकालने वाले। मेरे गाने की लाइन है, किसान मजदूर जिस पे है पलता संविधान पर ये भारत चलता। आज चंद लोग जो लोग हमें जाति में बांटना चाहते हैं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई फला कोई ढमका, वाकई में हम लोगों के पास में इतना समय नहीं है हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करने का। लेकिन ये करता कौन है? जिनको इस देश में दंगे लाना है, देश को भड़काना है, वो लोग करते हैं। आम जनता के पास इतना समय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। लेकिन मैं विकास राजा बोलता हूँ, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। बनसोड साहब, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। सही मायने में देखा जाए तो इंडिया का संविधान खतरे में है। सही मायने में देखा जाए तो इंडिया का संविधान खतरे में है। 395 कलम मेरे बाबा साहब ने लिखी, 8 परिशिष्ट लिखा है संविधान में। लेकिन आज मेरे बाबा साहब ने किसानों के लिए भी कायदा लिखा, किसानों के लिए भी मेरे बाबा साहब ने संघर्ष किया। लेकिन इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा क्या की आमच्या पुढे असलेलं आव्हान तगडं दिसत नाही। नवतरुण पोरांना माझी विनंती आहे, बाबा शांततेने ऐका की आमच्या पुढे असलेलं आव्हान तगडं दिसत नाही। आमचे पोरं दिवसभर नुसते क्रिकेट खेळत राहतात, क्रिकेट पाहत राहतात टीव्हीवर। काही काही लोक तर सट्टाही लावतील त्याच्यामध्ये, लावत नाही का? मग काही लोक मेले त्याच्यानं फाशी लागून सरसा बाजारी हो। म्हणून तर बोलतोय की आमच्या पुढे असलेलं आव्हान तगडं दिसत नाही, अरे बापाचं असलेलं आम उघडं दिसत नाही। अरे मनोज राजा आम्हाला क्रिकेटचा भगवान सचिन तेंडुलकर दिसतो, पण स्वतःच्या मायचं फाटलेलं लुगडं आम्हाला दिसत नाही। स्वतःच्या मायचं फाटलेलं लुगडं आम्हाला दिसत नाही। अरे या नवतरुण बांधवांकडून नवतरुण पोरांकडून मायबाप काय काय अपेक्षा नाही करत? आपले पोरं चांगले शिकावे, मोठ्या हुद्द्यावर पोचावे, म्हणून राबराब आई वडील राबराब राबतात। म्हणून तो या नवतरुण बांधवांना माझं म्हणणं है, बेटा मेरे तरफ ध्यान देके सुनना कि कम कर लो रफ्तार, मोहब्बत ठीक नहीं। हाँ, पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करने की। और ये मुझे अभिमान है इस भीमनगर में
भाटपुरा के चौक में लड़कों ने आमच्या महिला मंडळांनी एवढा मोठा कार्यक्रम घडून आणला. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे यांच्यासाठी. नाही तर हल्लं मी गावोगावी खेडोपाडी शहर फिरतो. आता मला माहित आहे नवीन पिढी कुठं झालेली. आता आमच्या काठोलचं कोरोनामध्ये बस स्टँड बंद होतं म्हणून, नाही तर बस स्टँडवर जाऊन पाहरे एक से एक प्रकरण पाहायला भेटतं. क्या बात आहे माझे भाऊ. युवा परिवर्तन ग्रुप रेलवे स्टेशन यांच्याकडनं 200 रुपये मिळाले. इसलिए मेरे समाज के नौजवान बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, कोणाला जर म्हणलं चला रे बाबासाहेबांची जयंती साजरी करू तर कोणी येत नाही. कोणाला म्हणलं चला रे महात्मा फुलेंची जयंती साजरी करू कोणी येत नाही. डीजे लावला तर मासाले बरोबर इथं. पण त्यांनी मला विचारायची जयंती करू ती येणार नाही. तिथं बस स्टँडवर जाऊन मार खातील लागत म्हणताच्या लोकांना माझं म्हणणं काय, अरे कम कर लो रफ्तार, मोहब्बत ठीक नहीं. हद से ज्यादा यार मोहब्बत ठीक नहीं. अबे सपने पूरे करो पहले अपने माँ बाप के, उससे पहले यार मोहब्बत ठीक नहीं. सपने पूरे करो. कलेक्टर बना, इंजिनियर बना, मोठ्यातल्या मोठ्या पदावर चढा, आपल्या मायबापाचं नाव रोशन करा. कारण तुमची 5 मजली बिल्डिंग असेल, तुमच्याकडे करोडो रुपये असेल, तुमचं लेकरू संतांचा नालायक निघलं ना तर मायबाप कॉलर टाईट करून रस्त्यानं चालू शकत नाही. आणि घरचा फाटका जरी असेल, त्याच्या अंगावर जर कापड फाटकं असेल, ते कुडा काठीचं घर असेल, पण त्याचे लेकर संतान जर चांगले निघले ना ते कॉलर टाईट करून चालते. इसलिए तो कहूंगा मैं, राजा होकर दासी के पीछे मत भागो. नौजवान भाइयों, मेरे शेर के ऊपर तवज्जो देना कि राजा होकर दासी के पीछे मत भागो. अबे फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो. अबे लड़की ढूंढो रमाई सावित्री अहिल्या जैसी, शेरो तुम बकरी के पीछे मत भागो. शेरो माजी सैनिक अशोक भाऊ शेंडे काटोल यांच्याकडनं 200 रुपयाचा दान आला. इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा साथियों, मेरे नौजवान भाइयों से, क्योंकि आने वाला कल आपका है. आज आप अगर मेहनत करते हो तो आने वाला कल आपका है. इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा, आप अगर किसी एक लड़की से प्यार करेंगे, उसके चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद करेंगे तो कोई फायदा नहीं. अगर एक लड़की को तुम चाहेंगे तो लड़की तुमको चाहेगी. लेकिन जिस दिन तुम बाबा साहब के समाज को और मेरे बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को चाहोगे, उस दिन ये एक लड़की ने पूरा समाज को बचाएगा. आणि मी आपल्या गाण्यात सविस्तरपणे आवर्जून सांगत असतो, मी कोणी ऐश्वर्या राय कोणी सलमान खानचा आशिक नाही. मला कोणी तानसेनाची औलाद म्हणावं म्हणून मी गात नाही. मला एखादा अवॉर्ड पुरस्कार मिळावा म्हणून मी गात नाही. मैं कोई ऐश्वर्या राय कोई सलमान खान का आशिक नहीं हूँ. मैं मेरे बाबा साहब पर मेरे समाज का आशिक. क्योंकि अब बिना तेरा खून न खोला खून नहीं वो पानी है. आधी भीम जयंती साजरी करायला मुठभर पोरं, बाकीचे काय करतात रे, आलू शेतात काय घरी. अबे ढोंगण्यात पाणी घेऊन म्हणा ना, बांगड्या भराले कोण खातात, आईले जगता धरतीवर कोण नाही. त्याची गलती नाही, त्याच्यात त्याच्या मायबाबाची गलती. सॅम्पल गलत निघलं तर सॅम्पलची चुकी नाही, प्रोडक्शनले पकडा. ज्यांनी ते पैदा केलं त्यांनी पकडा, त्यांची चुकी आहे. त्याची काही गलती नाही. कारण त्याचे मायबाप कधी बुद्धविहारात गेले नसतील, त्याच्या मायबापानं कधी जयंतीचा चंदा दिला नसेल, लेकरू काही दिले जसं पाहिजे तसंच शिकल ते. बरोबर आहे का नाही? म्हणून तर म्हणतो, अरे अभी तेरा खून ना खोला खून नहीं वो पानी है. हे बाबा के बच्चे, अरे अभी तेरा खून ना खोला खून नहीं वो पानी है. और जो भीम जी के काम ना आए वो बेकार जवानी है. जो भीम जी के काम ना आए वो बेकार जवानी है. इसलिए तो मेरा क्या कहना है, सुनेगा. अरे बच्चा बच्चा भारत का होशियार वही गवाह. बच्चा बच्चा भारत का होशियार वही गवाह. अरे बच्चा बच्चा भारत का होशियार वही गवाह रे भैया. वालेनो आमचे प्रवीण भाऊ गायकवाड यांच्याकडनं 100 रुपये मिळाले. परंतु बिल्कुल 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 साहब, बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए तो मेरा कहना है क्या, अरे भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गए.
क्योंकि जो मेरे गाने यूट्यूब पर फेमस हुए हैं वो आयोजक मंडली की ओर से उनकी फरमाइश है। बहुत से लोगों की इसलिए गाने में पेश कर रहा हूँ। सुनेगा क्या कहना है। भीम जी ने दी है सच्ची आजादी, भारत की ना होगी बर्बादी, 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 भारत की ना होगी बर्बादी। भीम जी ने दी है सच्ची आजादी, इसलिए तो मेरा कहना है कि अम्बेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं। क्योंकि इस देश में रानी विक्टोरिया हो या बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े दिग्गज हो, बड़े बड़े पैसे वाले हो, वो मेरे बाबा साहब के आग में आग डालकर बात नहीं कर सकते थे। तन में रंगारी यांच्याकडे 100 रुपये मिळाले। मेरे बाबा साहब की विद्वत्ता होती है इस देश में, इस वर्ल्ड में कोई मेरे बाबा साहब के सामने ऐसे आग में आकर आग में ऐसी बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मेरे बाबा साहब में विद्वत्ता थी। इसलिए तो कहना है कुछ लोग मेरे बाबा साहब को बदनाम करने की कोशिश भी की, इसलिए तो कहना है कि अम्बेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं। ये अम्बेडकर में ये विट्ठल उमप है जो गाते गाते दीक्षा भूमि पर मरे। विट्ठल उमप ऐसा गाना गाया, जय भीम बोला और वही मर गए, वही निर्वाण हो गया उनका। वो विट्ठल उमप क्या लिखते हैं कि अम्बेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं। अरे अम्बेडकर में बुराई ढूंढी पर उनको ना मिला सुराग कहीं। अरे चांद पर भी दाग है लेकिन मेरे भीमराव पर दाग नहीं। अरे चांद पर भी दाग है मगर मेरे भीमराव पर दाग नहीं, क्योंकि पत्थर को तराश कर खूबसूरत बना दिया। पत्थर को ये अलीपुरी भीमराव जगताप अलीपुरी लिखते हैं, मरहूम भीमराव जगताप अलीपुरी, पत्थर को तराश कर खूबसूरत बना दिया और मुर्दों को भीम ने जिंदा मूर्त बना दिया। क्योंकि जनाब छोटे बाबू लिखते हैं कि भाते और जुल्म मुझ पर और मेरी कौम पर भी। ऐ मनुवादियों, ऐ सनातनियों, अरे ढाते हो जुल्म मुझ पर और मेरी कौम पर भी तू। अरे हमें बताओ हमारा कसूर है क्या और हमने किया है क्या। अबे हमने गरीब घर में जन्म ही तो लिया है, अगर ये कसूर है तो मेरी इंसानियत है क्या। अरे हमने गरीब घर में जन्म ही तो लिया है, अगर ये कसूर है तो फिर इंसानियत है क्या। अरे इंसान को इंसान से मिलने नहीं देते, अरे इंसान तो क्या भगवान को छूने नहीं देते। एक ऐसा धर्म है तुम्हारा। अरे बंद करो जालिमों अब ये ढोंगी पसारा। अरे बर्दाश्त अब करूंगा नहीं तुम देखते रहना, और इस नीचे धर्म में मरूंगा नहीं तुम देखते रहना। बर्दाश्त अब करूंगा नहीं तुम देखते रहना, और इस नीच धर्म में मरूंगा नहीं तुम देखते रहना। तो अपनी गरीब जनता को बुलवा के शान से औरों को भी समझाया, सुनो तुम ध्यान से। है तो हम इंसान पर इंसानियत के काबिल नहीं, भक्त है लेकिन किसी भगवान के काबिल नहीं। तो लो चलो दिखाता हूँ तुम्हें नया आस्था। बात पीपल कायर गौतम है जिसके बागवा झूठ मक्कारी फरेबी का नहीं नामो निशा। हर किसी मानव को मिलता है बराबर का सुख वहाँ। तो आज से प्यार का, सच्चाई का और ममता का दामन थाम लो, और आज से तथागत गौतम बुद्ध को पहचान लो। आज से तथागत भगवान गौतम बुद्ध को पहचान लो। मेरे बाबा साहब ने इतनी बड़ी क्रांति नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर की। इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी धम्म क्रांति अगर कहीं होगी तो नागपुर की दीक्षा भूमि पर। इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा कि पत्थर को तराश कर खूबसूरत बना दिया, अरे मुर्दों को भीम ने जिंदा मूर्त बना दिया। अरे गौतम की शरण में आकर सारे बहुजनों का अरे दीक्षा भूमि सबसे बड़ा तीर्थ बना दिया।
शोषित पीड़ित पिछड़ों का भी उद्धार हुई गवा, शोषितों का भी उद्धार हुई गवा रे भैया। अरे भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा रे, भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा, भारतवासियों का बेड़ा पार हुई इस गीत का आखिरी बंद देखिए, कहना है जातिवाद को तोड़ा भीम ने, हिंसा से हिंसा को तोड़ा है भीम ने, इस देश में गांधी की सबसे ज्यादा चलती थी। जब बाबा साहब हयात में थे, बाबा साहब कायदा लिखने का काम कर रहे थे, लेकिन कायदा पास करने का काम पूरे बॉडी के पास में था। इसलिए एक एक कलम पास करने के लिए मेरे बाबा साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसलिए इस देश में गांधी की सबसे ज्यादा चलती थी। अरे उनके इशारों पर देश की सत्ता हिलती थी। अरे मनोज राजा, नेहरू, जयकर, सप्रू और बिरला की भीमराव अंबेडकर के सामने दाल ना गलती थी। भीमराव अंबेडकर के सामने दाल ना गलती थी, क्योंकि ईश्वर का सुमरन है बंदगी देने वाला। हर कोई बंदा अपने अपने मालिक की इबादत करता है, ये संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता की तुम्ही आमच्या धर्मात या, तुम्ही आमच्या धर्माची उपासना करा। प्रत्येकाला बाबासाहेबांनी स्वातंत्र्य दिलेलं आहे। व्यावसायिक, धार्मिक, शैक्षणिक स्वातंत्र्य माझ्या बाबासाहेबांनी दिले। म्हणून ईश्वर का सुमरन है बंदगी देने वाला और मनु का न्याय है गंदगी देने वाला। सिर्फ भीमराव अंबेडकर ऐसा हीरा था यारो, अरे दबे कुचले लोगों को न्याय देने वाला। इसलिए तो कहना है क्या, जातिवाद के तोड़ा भीम ने, हिंसा से हिंसा को तोड़ा है भीम ने, हर इंसानों को बेबसी से प्यार हुई गवा, हर इंसानों को बेबसी से प्यार हुई गवा रे भैया। किस किस को लगता है बाबा साहब के संविधान के वजह से अपना बेड़ा पार हुआ है? दोनों हाथ ऊपर करके। अरे सेंट्रल जेलच्या कैद्यासारखी बसू नका रे बाबा। जय गाना, जिसका खाते हो उसका गाना चाहिए, नहीं तर येणाऱ्या पिढ्या तुम्हाला माफ करणार। तुमची पोरं जर विचारतील बाबा तुम्ही आयुष्यात काय केलं समाजासाठी, तर काय सांगसान? तुमच्या मुलीनं जर तुम्हाला विचारलं आई तुम्ही समाजासाठी काय केलीस, तर काय सांगाल तुम्ही? अरे सांगायला पाहिजे का नाही? म्हणून देऊन कार्य करायचं, या विचारांची जयंती करायची आणि शब्दाचं मर्म समजून घ्यायचं। म्हणून तर बोलतोय, कारण शब्दांनी माणसं पेटतात, प्रसंगी समाज आणि प्रसंगी देश। शब्दामध्ये इतकी ताकद आहे। कोणी तलवारीने चाकूने मारेल तर एकच घाव बसतो, परंतु तलवारीने अनेको शेकडो माणसं मरत नाही, तलवारीने एक माणूस मरतो, पण शब्दाने शेकडो माणसं मरतात। म्हणून तर सांगतोय शब्दामध्ये इतकी ताकद आहे। कोणाकोणाला बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे उद्धार झाल्यासारखं वाटते, दोन्ही हातवर करून माझ्या सोबत काय म्हणणं आहे? अरे भारतवासियों का बेड़ा पार हुई गवा।